हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है, अभी लगभग 10 बजे हुए थे और सब लोग चले गए थे, जैसे कि बच्चे भी स्कूल चले गए, हस्बैंड भी चले गए थे। इसके बाद मेरे सुबह वाले जो भी काम रहते हैं थोड़ी बहुत वो मैंने निपटाए और बस अभी मैं आ गई थी इस वाले रूम में, बच्चों के रूम में। यहाँ पर मुझे ना अभी बहुत सारा काम था। वैसे काम तो बहुत छोटा सा ही था, लेकिन थोड़ा समय लगने वाला काम था। मैंने सोचा अभी सबसे पहले इसको निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ काम करूँगी, क्योंकि ना ये काम कई दिनों से रह जा रहा था। तो यहाँ पर ये जो गद्दा इसमें डला हुआ है ना बेड के ऊपर, तो इसका जो कवर है ना उसको मैंने साफ़ किया था अभी। तो उसको ना लगाना था और ये कई दिनों से रखा हुआ था। वैसे 4-5 दिन हो गया था इसको मैं जब साफ़ की थी। यहाँ पे काम हुआ था ना, तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई थी, तो इसको मैं साफ़ की थी और कई दिनों से ये पड़ा हुआ था। और क्योंकि ये जो गद्दा है काफ़ी ज़्यादा हैवी है, और क्योंकि ये डबल बेड साइड का जो साइज़ है ना काफ़ी बड़ा है। जैसे सिंगल जो अंदर वाले बेडरूम में है ना, तो उसमें 2 गद्दे डले हुए हैं, तो उसमें तो सिंगल सिंगल गद्दे हैं, 2 अलग अलग। तो उसमें तो अच्छे से बन जाता है, कवर वगैरह लगाने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस वाले में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि ये पूरा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा हैवी भी है, इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ना थोड़ा सा आलस आ रहा था और कई दिन से मैं सोच रही थी आज करूँगी कल करूँगी, ऐसा करते करते ना कई दिन बीत गए थे। तो फिर ये भी था कि जैसे सब लोग बच्चे भी जब आ जाते हैं ना, तो फिर कुछ काम भी नहीं हो पाता उस टाइम पे, फिर यहीं पे बच्चे रहते हैं। तो अभी मैंने सोचा बच्चे भी नहीं हैं, तो चलो अभी फटाफट से ये काम कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं जो है इसका जो कवर है ना गद्दे का, इसको पलट करके ही धुली थी उल्टा करके, और फिर वैसे ही मैंने इसको सुखा भी लिया था। और फिर इसी तरीके से मैंने इसमें इसका जो कवर है ना उसको चढ़ा दिया है। तो गद्दे में कवर चढ़ाना बहुत आसान है, मतलब बहुत से लोग जैसे सोचते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इसी तरीके से मैं इसको लगाती हूँ, आपको भी मैंने दिखाया। अंदर की तरफ से दोनों हाथ से इसके दोनों कोने को पकड़ करके और फिर कॉर्नर में सेट कर देंगे, और इसके बाद जो कवर है उसको पलट करके एकदम से पूरे गद्दे में लगा देंगे। इस तरीके से कवर को लगाते हैं ना तो बहुत आसानी से लग जाता है, और मतलब ज़्यादा झंझट नहीं होता, जैसे उलझने का झंझट नहीं होता है, आसानी से लग जाता है। बस मुझे थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि गद्दा काफ़ी ज़्यादा हैवी था, तो मुझे ना समय लग गया। और रह रह करके मैं थोड़ा थोड़ा मतलब खिसका रही थी इसको, तो आराम से ही हो गया सारा काम। मतलब 15 मिनट तक मुझे यहाँ पे लग गया था, हैवी होने के कारण समय इसमें ज़्यादा लग गया। तो फाइनली इसमें कवर भी मैंने लगा दिया। और अभी ना जब से गांव से हम लोग आए हैं तो इतना ज़्यादा गंदगी थी पूरे घर में। इस बार थोड़ा लंबा गैप हो गया था हमारा गांव जाने के बाद, जैसे हस्बैंड भी यहाँ पर नहीं थे। नहीं तो जब हम लोग नहीं रहते ना, जब हम लोग गांव में रहते हैं तो हस्बैंड यहाँ पे होते हैं, तो उतना ज़्यादा घर गंदा नहीं होता। अगर कोई घर पे होता है तो भले उतनी ज़्यादा साफ़ सफाई ना हो, लेकिन फिर भी घर उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई ना रहे ना, घर बंद पड़ा रहता है, तो घर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना कि मतलब मैं तो सोच करके ही परेशान थी कि अब मैं जाऊंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी। तो वही हुआ, जब मैं यहाँ पे आई ना तो पूरा घर बहुत ज़्यादा गंदा था। हर कोना, हर कपड़ा, हर जगह धूल मिट्टी लगी हुई थी। तो फाइनली धीरे धीरे करके अभी मैं कर रही थी, और बहुत दिन के बाद जो है अभी मतलब हो गया, सारा घर साफ़ हो गया है। और पूरे जो कपड़े वगैरह थे वो सब धुले थे मैंने। जितने भी बेड हैं सभी में जो गद्दे डले हुए हैं ना, सभी के कवर वगैरह सब निकाल करके मैंने साफ़ किए, क्योंकि कवर ना जल्दी धुलाता नहीं है। तो अभी मैंने सबके वही कवर निकाले थे, तो सबको धुलना, सुखाना, फिर उस पर वापस से लगाना, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब काम हो जाता है इसमें। तो यहाँ पर फाइनली अभी सब कुछ हो गया है, और इस वाले रूम को भी मैंने थोड़ा ठीक कर लिया है। बच्चों के कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, उनको भी मैंने सही किया, और थोड़ा सा बेड पे भी कपड़ा मार दिया था। और जो जैसे कि सुबह सुबह टॉवल वगैरह गीली हो जाती है ना, तो बच्चे क्या है ना यहीं पे रख देते हैं, जैसे स्कूल जाना होता है तो फिर यहीं पे रख देते हैं। तो हल्का फुल्का तो वैसे सूख जाता है फ़ैन में भी, लेकिन आजकल जैसे भी बारिश शुरू हो गई है तो थोड़ी बहुत स्मेल इसमें रह जाती है। तो मैं इसको ना बाहर धूप में डाल करके आई हूँ, ताकि अच्छे से सूख जाए। धूप में डालने से ही अच्छे से सूख जाता है, तो फिर स्मेल नहीं आती है। और बस यहाँ पर
जो रूम का काम था वो फाइनली हो चुका था। पूरा रूम मैंने अच्छे से सेट कर दिया था, थोड़ी बहुत जो कपड़े बिखरे थे उनको भी। यहाँ पर मैं आ चुकी थी बाहर, और बाहर में भी जो हमारा सेंटर टेबल है ना, उसके ऊपर जो कवर लगा था प्लास्टिक का, उसको भी मैंने साफ़ किया था। तो वो भी ऐसे मैंने फ़ोल्ड करके रखा था ना, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब सा हो गया था, वो सिकुड़ सा गया था। तो अभी मैंने उसको ना सीधा करके लगाया है, और लगाने के बाद फिर वो बाद में अपने आप सही हो जाता है। मतलब ये होता है ना कि उसको रखने के बाद अजीब सा हो जाता है, चिपक जाता है आपस में, और जब इसको टेबल पे लगा दो तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, फिर धीरे धीरे ना सही हो जाता है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर सोचा कि इसको भी थोड़ा साफ़ कर देते हैं। ये वाली जो अलमारियाँ हैं ना, इसमें कुछ सामान रखा हुआ था, तो मैंने हटाया ही नहीं था, और अभी जो है मैंने इसको हटाया है। अभी मतलब टाइम मिला, क्योंकि जो छोटी छोटी जगह है ना, तो उसको ना मतलब बाद में याद आता है, कभी कुछ करो तब याद आता है। तो ऐसे थोड़ी बहुत यहाँ पर डस्ट लगी हुई थी, उसको मैंने सोचा अभी फटाफट से मैं क्लीन कर देती हूँ, तो ये भी काम हो जाएगा। बाकी सारा काम तो मेरा हो ही चुका था। मम्मी यहाँ पे बैठी हुई थी, मम्मी भी नहा के आई थी, और नाश्ता तो वैसे हो गया था, बस फल वगैरह जो काट कर देना होगा तो मैं इस टाइम पे फिर उनको दे देती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं आ चुकी थी, एक और मेरा ज़रूरी काम था, और ये था मक्खन निकालने का। काफ़ी टाइम बाद आज मक्खन निकल रहा है। गांव जाने के बाद, मतलब जब मैं आई थी ना, उस टाइम से ही ये मैं इसको लगा रही थी, मतलब इसमें मलाई डाल रही थी, और ये उसी टाइम का है। तो काफ़ी दिन का हो गया था, मक्खन इकट्ठा हो गया था, और मुझे ना टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। घर की साफ़ सफाई, इधर उधर के जो काम होते हैं ना, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो कुछ काम तो बस ऐसे ही टलते जाते हैं कि आज नहीं कल करेंगे। तो फाइनली धीरे धीरे ही सही जो रूटीन है ना, वो भी अब सही हो गया है, मतलब पहले से काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है। और जब सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती है ना, तो रूटीन अपने आप सही हो जाता है। तो अब जो है सब कुछ अच्छा हो गया है। तो यहाँ पर अभी मैं आ गई थी मक्खन निकालने के लिए, और ये जो मक्खन है ना, मतलब कई दिन का हो गया था, तो मुझे लगता है इसमें जो छाछ निकलेगी ना, वो खाने के लायक नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन का हो जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा टेस्ट इसका अजीब सा हो जाता है। तो मैं छाछ तो नहीं यूज़ करूँगी, लेकिन हाँ इसमें मक्खन है, क्योंकि मुझे घी बनाना है, तो मैं इसको निकाल करके और फिर छाछ को हटा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको निकाल लिया है, और इसको मैं फ्रिज में रखी थी रात में। एक दिन पहले मैं इसको बाहर रख दी थी, ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए, क्योंकि फ्रिज में ना जम नहीं पाता है मलाई। तो फिर इसको मैंने बाहर रखा था, और फिर उसके बाद रात भर के लिए फ्रिज में वापस से रख दिया था, ताकि ये ठंडा हो जाए। और सुबह फिर इसको अभी मैं निकाली हूँ 15-20 मिनट पहले ही, उसके बाद मैंने पूरा मक्खन निकाल लिया है। और इस तरह से इसको ना 2 बार पानी में धुल दिया है, तो मक्खन काफ़ी अच्छे से धुल जाता है। तो फिर इसमें मतलब साफ़ सुथरा घी निकलता है, ज़्यादा इसमें वो नहीं निकलता है। तो बस यहाँ पर भी मैंने इसको रख दिया है पकने के लिए। जब तक मेरा लंच तैयार हो रहा है, तब तक मैं अभी इधर घी को भी पका के रख दूँगी, तो साथ ही साथ सारा काम हो जाएगा। और घी ना तुरंत से पका करके, और फिर इसके बाद मैं डब्बे में भर के भी रख देती हूँ, ताकि बाद के लिए कोई काम रह ना जाए। यहाँ पर घी को मैं दिखा रही थी, इतना अच्छा लग रहा था ना इस टाइम पे, और ये बहुत जल्दी पक भी गया था। तो जैसे हल्का सा इसका कलर गोल्डन होता है, जैसे कि जो रिफाइंड ऑयल होता है ना, उसके कलर में, तभी फिर इसको बंद कर देते हैं। और घी जब पक जाता है तो इसमें झाग हल्का हल्का सा ऊपर की तरफ आने लगता है, उसी टाइम पे मैंने इसको बंद कर दिया था, और कवर करके छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि हल्का सा ये ठंडा हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद फिर मैंने इसको डब्बे में छान के रख दिया है। तो ये जो घी वाला कंटेनर है ना, तो अभी मैंने इसको निकाला है। दूसरा मेरे पास एक अलग से रखा हुआ था, तो इसी में मैं रखूँगी। इससे पहले मैं दूसरे में रखती थी, लेकिन अब बारिश शुरू हो गई है, तो एक सीज़न के बाद ना जो घी रखने का कंटेनर होता है, उसको मैं चेंज कर देती हूँ। लंबे टाइम तक एक ही कंटेनर में घी को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो फिर ना उसका टेस्ट अलग होने लगता है, मतलब उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, और स्मेल भी थोड़ी चेंज होने लगती है, क्योंकि जो नीचे की तरफ है ना घी पुराना ही पड़ा रहता है, तो उसकी वजह से टेस्ट में बदलाव आ जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने ना दूसरा वाला कंटेनर निकाला है, इस पर अभी मैं रखूँगी, और जो पुराना है उसको मैं यूज़ कर लूँगी, तो वो कंटेनर फिर खाली हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए मैंने इसको भर दिया है छान करके, और घी जब भी मैं रखती हूँ ना तो छान करके ही रखती हूँ, ताकि इसके जो छोटे छोटे पार्ट रहते हैं ना वो मक्खन के जो जला हुआ रहता है उसकी वजह से ना घी ख़राब हो जाता है। इसलिए घी को हमेशा छान के ही रखना चाहिए। और अभी हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कि हमें ये चीज़ पता है, तो अच्छी बात है अगर आपको पता है तो, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर घी भी रख दिया मैंने, और मेरा जो लंच है वो भी बन करके तैयार हो चुका था। लेकिन आज मेरा काम, जैसे मैं अभी कंटिन्यू लगी थी ना, तो सारा काम जल्दी से हो गया था। इस वजह से अभी मैं मतलब खाना भी किसी का नहीं हुआ था, तो मैंने ना यहाँ पे किचन की सफाई भी कर ली है। तो इसके बाद क्योंकि फिर थोड़ा सा टाइम मेरे पास बचा था तो मैं चली गई थी हवा लेने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो अभी किसी का भी खाने का मन नहीं था, तब तक मैं हवा ले करके आई और थोड़ा सा रेस्ट करके आई थी। इसके बाद जो है लंच का हो गया है टाइम, और बच्चे 2 बजे तक तो लगभग आ ही जाते हैं। तो हमारा 1:30 बजे के आसपास लंच होता है, मतलब लंच का टाइम हमारा वही है। 1:30 बजे तो बहुत जल्दी, मतलब 2 बजे तक में ही होता है, 1:30 से 2 के बीच में। तो लंच यहाँ पर मैं निकाल दे रही हूँ। सबसे पहले मम्मी के लिए थाली निकाल रही हूँ, और इसके बाद फिर हस्बैंड को दूँगी, और उसके बाद फिर बच्चों का टाइम हो जाता है। तो अभी यहाँ पर लंच का टाइम था, और चलिए खा लेते हैं खाना। सुबह मैंने बनाई थी सब्ज़ी भिंडी की, और अभी जो है दाल चावल बनाए थे और रोटी बनाई थी। सिंपल सा मेरा लंच जो है अभी मैंने बनाया है, और साथ में ना दही जमाया हुआ था। आजकल जैसे बारिश होती है ना, और फिर उसके बाद जो धूप हो जाती है तो फिर दही खाने का मन होता है। बीच में तो भी दही खाने की आदत छूट गई थी, लेकिन अभी मैंने जो है दही जमाना फिर से शुरू किया है। तो अभी मैं मिल रही हूँ अगले दिन सुबह में। ये सुबह का टाइम है, और सारे काम तो हो ही गए थे, और बस एक ज़रूरी काम बचा हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं, ये कल शाम को ही मैं निकाल के रखी थी। सारे हैंगिंग पॉट हैं जो बालकनी में मैंने लगाए हुए थे, तो इसमें ना सारे पेड़ पौधे जो भी लगे थे सब खराब हो गए हैं। तो जब मैं गांव गई थी ये तभी का हाल है, और अभी मेरी नज़र गई, मतलब इसके पूरे पत्ते ना सूख गए थे। इसमें मैंने मनी प्लांट लगाया था जो कि अच्छा था, जब मैं गई थी तब तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब वापस आई थी ना तो एकदम से सूख गया है, और घास फूस भी निकल आई थी वो सब भी सूख गई थी। तो मुझे इसको थोड़ा सा सही करना है, और इसमें दूसरे प्लांट लगाने हैं। तो अभी मैं इसको साफ़ करूँगी सबसे पहले। और इस वाले पॉट में ना मिट्टी जैसे कम रहती है ना, तो बहुत कम जड़ वाले पौधे जो हैं वो लग पाते हैं, मतलब जिनकी जड़ें बड़ी होती हैं ना वो पौधे नहीं लगते इसमें। तो मनी प्लांट तो लग जाएगा आसानी से। और मेरे पास है भी एक काफ़ी बड़ा, मतलब ये इधर साइड में दिख रहा होगा, तो मनी प्लांट है। तो इसमें जो भी इसकी ब्रांचेस नए नए निकली ना, अभी बारिश हुई है तो इसी की सब मैं काट करके इसमें लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने पूरी मिट्टी को अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि मिट्टी बहुत थोड़ी सी है, और इसमें जो पहले प्लांट लगे हुए थे जो सूख गए थे उनकी जड़ें फैल चुकी थी। तो मैंने पहले उसको पूरा अच्छे से क्लीन किया, सारा जड़ वगैरह सब कुछ हटाया, और उसके बाद जो है अभी कुछ इसमें प्लांट लगा दूंगी। तो ये जो पिंक कलर का भी मैं कट कर रही हूँ, ये तो बहुत अच्छा है, पोर्टुलुका बोलते हैं इसको। अभी मेरे पास एक ही कलर में है, पिछले साल काफ़ी सारे कलर थे, लेकिन फिर ना बारिश में पूरा ख़राब सा हो गया था, तो मैंने उसको फेंक दिया था, हटा दिया था। तो मेरे पास पिंक कलर ही बस बचा हुआ है, इसी को मैं लगाऊंगी। ये बहुत जल्दी से लग जाता है और काफ़ी अच्छा भी दिखता है, सुंदर लगता है। तो अभी देखिए सारी कटिंग्स वगैरह सब मैंने लगा दी हैं, और अभी इनको रख दिया है सेट होने के लिए। 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में जब ये सेट हो जाएगा तो फिर मैं इसको हैंग करूँगी बालकनी में। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।